तो आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट के बारे में। पहले में हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा था। देखिए, मोनोपोली का इतना ही मतलब है बिल्कुल इतना ही मतलब है मोनोपोली का कि मोनोपोली सिंगल सेलर होगा भाई, कोई और आ ही नहीं सकता। बिल्कुल एकदम एरियर में बैरियर लगा हुआ है, एंट्री में बैरियर लगा हुआ है। नो सब्स्टिट्यूट्स है, कोई भी उसका। जब सोचिए अब सिंगल सेलर है तो वो खुद ही सारे गुड्स को बेच रहा होगा, तो सब्स्टिट्यूट उसका अवेलेबल कहाँ से होगा, अलग का रिप्लेस कहाँ से होगा? सारे गुड्स तो इसी के पास है। प्राइस मेकर होता है, ये खुद प्राइस डिसाइड करता है। कोई भी कंपटीटर्स नहीं होते हैं इसके, ठीक है। और इसके डिफ्रेंशिएटेड गुड्स होते हैं। इलास्टिसिटी लोअर होता है। देखिए, इलास्टिसिटी लोअर मतलब कम चांसेस होती है कि प्राइस इधर उधर हुआ तो बायर भाग जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो क्या मोनोपोली का मतलब कि सिंगल सेलर है, बहुत सारे गुड्स है बेचारे के पास, किसी को नहीं आने देता है, खुद ही क्रेटिक है साला ये। तो देखिए क्या होता है कि इसके भी जो है ना, देखेंगे कि ये कब प्रॉफिट अर्न करेगा, कब लॉस और कब सुपर प्रॉफिट। तो देखिए, केसेस आती है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो पॉइंट जहाँ पे ये मैक्सिमम प्रोडक्शन करके मैक्सिमम अर्निंग कर ले, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है? जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों मैच करते हैं। तो मोनोपोली में क्या है कि क्योंकि इलास्टिसिटी कम है, परफेक्ट में क्या था कि डिमांड कर भी स्ट्रेट रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। अर्निंग भी सेम ही होती रहती है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट था, उसी पे सब कुछ लाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अलग मैटर है। क्यों अलग है? मोनोपोली में क्या है कि यहाँ पे ये प्राइस मेकर है, ठीक है, खुद प्राइस डिसाइड करता है, लेकिन इसके पास अलग अलग प्रकार की गुड्स है। इलास्टिसिटी थोड़ा सा कम है, चांसेज है, कम चांसेज है लोगों के भागने की, लेकिन चांसेज है, इसलिए इलास्टिसिटी जो है वो लोअर देन 1 होता है। तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, उससे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कैसे डिसाइड होगा। तो देखिए, कहता है कि एम जो होगा वो एम के बराबर होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होगा, ये इक्विलिब्रियम की बात है। दूसरा, एम सी मस्ट कस्ट एम फ्रॉम बिलो। अब देखिए, एम जो है ना वो एम को नीचे से कट करेगा, तो ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम की। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट की, तो क्या होता है प्रॉफिट में कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज रिवेन्यू के, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं टोटल कॉस्ट यहाँ पे कंसीडर होता है। तो देखिए, एवरेज कॉस्ट जो होगा वो एवरेज रिवेन्यू के बराबर होगा, तब प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। दूसरा है कि सुपर प्रॉफिट कब मानेंगे? तो सुपर प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम तब मानेंगे जब हमारा एवरेज कॉस्ट लो होगा एवरेज रिवेन्यू से, यानी कि एवरेज रिवेन्यू हमारा ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट हमारा कम है, तो सुपर प्रॉफिट हो गया। लेकिन लॉस कब होगा भाई? लॉस होगा अगर एवरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया एवरेज रिवेन्यू से, रिवेन्यू कम हो रहा है अर्निंग, और हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं कॉस्ट से, तो ये क्या हो गया? ये लॉस का कंडीशन। तो देखिए आगे इन तीनों चीज़ों को हम दिखाते हैं ग्राफ पे। तो क्योंकि ये इसका इलास्टिसिटी लोअर देन 1 है, ये हाईली जो है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हम देखे थे कि जो भी चीज़ें थी वो स्ट्रेट थी। क्यों? क्योंकि प्राइस भी उसका चेंज नहीं होता, डिमांड भी उसका चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो इसी के कारण उसका बिल्कुल ही ये जो था एवरेज रिवेन्यू वो स्ट्रेट था। लेकिन यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू नीचे डाउनवर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी है, तो ये लीजिए डाउनवर्ड कर दिया। तो ये तो हो गया आपका एवरेज रिवेन्यू या फिर आप कह सकते हैं इसको डिमांड कर्व। तो इसका जो हाफ होता है वो मार्जिनल रिवेन्यू होगा। ये लीजिए भाई, चेंजेज इन टोटल रिवेन्यू यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू हो गया। अब देखिए कंडीशन पे आइए। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कहता है कि एम सी जो है वो एम के बराबर होनी चाहिए। एम सी, ये देखिए, एम सी मार्जिनल कॉस्ट का अपवर्ड होता है, टिक की तरह इसका जो है स्लोप होता है और हमेशा अपवर्ड होता है। ये कॉस्ट है, शुरू में डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करने लगता है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर गया, यहाँ पे हो गया एम सी इक्वल टू एम आर, एंड एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो ठीक है, कट भी कर दिया और इक्वल भी हो गया, यहाँ कट भी किया नीचे से। अब देखिए प्रॉफिट का क्या केस है। कहता है
कि एवरेज कॉस्ट जो है ना वो एवरेज रिवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई एक प्राइस ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि यही एक प्राइस है, ये यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, हाँ, तो ये प्राइस हो गया। अब जरा आप सोचिए कि इतने प्राइस पे इतना क्वांटिटी हमें मिल रही है, ओके। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे तीन केसेस हैं कि एवरेज रिवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से, एवरेज रिवेन्यू वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपली ये क्वांटिटी हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये प्राइस है, तो प्राइस का लेवल जो है वो एवरेज रिवेन्यू को ही प्राइस कहते हैं। एवरेज रिवेन्यू से इसको टच करते हैं, ये देखिए ये हो गया आपका प्राइस, हो गया। क्यों? क्योंकि एवरेज रिवेन्यू जो होता है ना, एवरेज रिवेन्यू ये वाला लाइन यही प्राइस होता है, ठीक है। तो देखिए एवरेज रिवेन्यू तो प्राइस ये हो गया। अब ज़रा सा सोचिए, अगर एवरेज कॉस्ट जो होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का है, अगर वो इसी पे बनता है, मतलब समझिएगा प्राइस पे ही बनता है अगर एवरेज कॉस्ट, यानी कि ये जो प्राइस आया एवरेज रिवेन्यू पे यहाँ, तो ये एवरेज कॉस्ट भी इसी पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो रहा है प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, या फिर डिमांड कर्व इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे होगा आपको सिर्फ प्रॉफिट, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस, अगर एवरेज कॉस्ट बिल्कुल नीचे है तो यहाँ या फिर यहीं मान लीजिए, ये देखिए बिल्कुल नीचे, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है कि जो प्राइस है ना, प्राइस वो प्राइस लो हो जा रहा है, क्योंकि प्राइस तो यहाँ है एवरेज रिवेन्यू पे, एवरेज रिवेन्यू यहाँ पे, तो प्राइस लो हो जा रहा है किससे, एवरेज कॉस्ट से, यानी कि ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट बिल्कुल नीचे है। और एक केस होता है ये कि एवरेज कॉस्ट बिल्कुल यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको ये जो है प्राइस से भी ऊपर हो गया, आपका प्राइस नीचे है और एवरेज कॉस्ट यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस। देखिए फिर से रफली समझा रहा हूँ, ये कोई मान लीजिए कि ये तो हम जानते हैं कि इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एवरेज रिवेन्यू या फिर डिमांड कर्व कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और ये जो होता है मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। और इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल एम सी होनी चाहिए, और एम सी जो है अपवर्ड होता है एम सी, तो यहाँ पे इक्वल हो गया। अब मान लीजिए कि कोई प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस पे, यहाँ पे जो प्राइस यानी कि एवरेज रिवेन्यू के बराबर, तो एवरेज रिवेन्यू के हैं यहाँ पे कोई प्राइस है, और अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ आता है, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट अगर वो यहाँ आता है, यू शेप का होता है एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट तो ज़्यादा हो गया प्राइस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइस नीचे है। वहीं अगर यहीं की बात करें इसी पॉइंट की, तो यहाँ पे तो आपका अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ पे अगर आता है वो यू शेप वाला, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे इसी पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर कॉस्ट बिल्कुल ही यहाँ है मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर है तो एवरेज कॉस्ट तो नीचे है और प्राइस ऊपर है, यानी कि प्राइस हमारा ज़्यादा है और कॉस्ट हमारा कम लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप एक प्राइस फिक्स कर लीजिए, ठीक है। एक प्राइस जब फिक्स है, अगर एवरेज कॉस्ट यहाँ जा रहा है तो लॉस हो जा रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर कॉस्ट हो जा रहा है, यहाँ आ रहा है तो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट है, तो प्राइस के बराबर है। अगर नीचे आ जा रहा है एवरेज कॉस्ट, यानी कि प्राइस से नीचे कॉस्ट है, प्राइस हमारा ज़्यादा है, प्राइस हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं एज ए सेलर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये केसेस थी। अब देखिए इसका सेकेंड पॉइंट, देखिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम रहता है, ठीक है, मोनोपोली मार्केट पास, तो जल्दी जल्दी सामान अरेंज नहीं कर पाता, तो हो सकता है उसको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो, या फिर हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो। तो कम टाइम कम है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, सामान अरेंज भी नहीं हो सकता, या फिर सामान ज़्यादा भी बिक सकता है। तो तीनों केसेस पॉसिबल है शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन की बात करें तो एक तो कि ये मोनोपोली है, दूसरी बात इसके पास टाइम ही टाइम रहेगा, तो ये आराम से जैसे चाहेगा वैसे प्राइस चार्ज करेगा, आराम से हैंडल करेगा, तो ये इसका कॉस्ट जो होगा ना वो हमेशा नीचे रहेगा और प्राइस हमेशा ऊपर,
तो ये लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। क्यों करेगा, एक बार फिर समझिए, क्योंकि इसके पास बहुत टाइम है, ये आराम से अरेंज कर सकता है, खुद ही प्राइस मेकर है, तो सब कुछ डिमांड उमांड सब हैंडल करके आराम से कॉस्ट को नीचे रखेगा और प्राइस बढ़ा लेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो कभी कभी ज़्यादा भी कॉस्ट हो जाता है, कभी कभी कम भी कॉस्ट होता है, कभी कभी होता भी नहीं है, बराबर ही होता है। तो शॉर्ट रन में तीनों पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। अब कहा जाता है कि मोनोपोली जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेटर है। ठीक है, क्यों है प्राइस डिस्क्रिमिनेटर, आप खुद ही सोचिए। जो खुद ही बना रहा है प्राइस, खुद ही प्राइस बना रहा है, खुद ही चार्ज कर रहा है, खुद ही सेल कर रहा है, तो वो तो डिस्क्रिमिनेट कर ही सकता है। ये कब करेगा, जब उसके पास फुल पावर हो, बेटर टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, नो कंपेटिटर्स हो, कंपेटिटर्स तो वैसे भी नहीं होते मोनोपोली में, नो सब्सटीट्यूट हो, और क्या हो सकता है कि बायर के पास कोई ऑप्शन ना हो, बायर का नेग्लिजिबल ऑप्शंस टू लीव। तो ये सारे केसेस के अनुसार वो प्राइस डिस्क्रिमिनेटर कहा जाता है उसे। क्यों कहा जाता है, उसके पास पूरा कंट्रोल है भाई, प्राइस वही चार्ज करेगा, उसके पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। ये सब केसेस जो है ना, इसमें मोनोपोली अराइज हो जाता है। ठीक है, मोनोपोली अराइज कब होगा, जब किसी एक सेलर के पास पूरा पावर आ जाएगा, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, कोई कंपेटिटर्स नहीं तैयार होंगे, तो वो आराम से मोनोपोली हैंडल कर लेगा। लेकिन ये प्राइस डिस्क्रिमिनेटर भी है। कैसे है, देखिए, फर्स्ट बात करें तो वो है कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस मतलब कि जितना पैसा वो देना चाहता है एक बायर, उससे ज़्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिल जा रही है। ठीक है, तो अगर सेटिस्फैक्शन उसे ज़्यादा मिल रहा है, तो इस केस में क्या करेगा ना, मोनोपोली मार्केट में जो सेलर है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। तो भेदभाव हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस भी ज़्यादा कर देगा कि चलो बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना, तो लो प्राइस ज़्यादा कर दिया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। वहीं दूसरा डिग्री की बात करें जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो है बल्क। अगर जो सामान ज़्यादा खरीदेगा उसका प्राइस थोड़ा सा कम लगेगा, और जो सामान कम खरीदेगा उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आप जानते हैं कुछ छूट मिलती है ज़्यादा खरीदने पर, और कोई अगर एक कपड़ा खरीद रहा है तो उसको 10% की छूट, 100 खरीद रहा है तो 100% की छूट, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तीसरा स्टेज है लोकेशन। अगर दूरी पर वो बेच रहा है तो भाई ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेजेज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए क्या है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी उसे इक्विलिब्रियम मिलता है। कब, मान लीजिए वो 2-3 सब्सिडरी बना लिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे जो है वो सब्सिडरी तैयार करके रखा है अपने मार्केट का, और सभी का अलग अलग प्राइस वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसे पता है कि लो नहीं करना है, सबका जो प्राइस है वो कांस्टेंट ही होनी चाहिए, और जो कॉस्ट है वो भी लगभग इक्वल ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो जो है मोनोपोली में इक्विलिब्रियम मिलता है उसे। कब, जब वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है मोनोपोली का। तो देखिए, बायर के पास हो सकता है मिनिमम ऑप्शन बचे, जो टेक्नोलॉजी है उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, वो जो है वो प्राइस में भी ज़्यादा चार्ज कर सकता है, क्योंकि कोई तो सेलर होंगे नहीं, वो तो अकेला सेलर है, तो ज़्यादा चार्ज कर ही सकता है, आपको लेना ही होगा। और क्या है कि इसके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है, इसके अलावा जो इसके पास गुड्स हैं उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है। और क्या हो सकता है कि मोनोपोली जो है वो मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेगा कि अपना तो जो कॉस्ट है उसका खुद का, उसको वो नीचे रखेगा। ओके, और हमेशा सोचेगा कि प्राइस जो है उससे ऊपर रखे। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर वो नीचे रखना चाहता है तो लेबर को कम खर्चा देगा, तो लेबर को कम देगा तो सोसाइटी पर ये अच्छा इफेक्ट नहीं है। और भी ये क्या क्या कर सकता है, ओवर यूटिलाइज कर सकता है किसी भी चीज़ों को। ओवर यूटिलाइज कैसे करेगा, खुद इसके पास ही सारा पावर है तो ओवर यूटिलाइज कर लेगा। तो ये सारे जो थे इफेक्ट्स तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर कोई मोनोपोली है, खुद ही सब कुछ हैंडल कर रहा है, बिजनेस में किसी को नहीं आने दे रहा है, और जो चाहे वो मर्जी कर सकता है, तो किस हद तक उसका इफेक्ट पड़ सकता है आप खुद समझ सकते हैं।